हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में हम समाचार पत्रों पर छाई हुई इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर डिस्कशन करते हैं। तो आज के दिन भी यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी, टीजीटी पीजीटी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इत्यादि पर जो प्रमुख अपडेट्स हैं वो आ चुकी हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले जो पेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों, देखा जाए तो बीएड और डीएलएड छात्रों के लिए अब अग्नि परीक्षा का समय आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर हर खेमे में भर्तियाँ हो रही हैं। चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो और यूपी पीएससी हो, या वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, हर जगह जो भर्तियों का दौर है वो चल रहा है। भर्तियों की बरसात है वो हो रही है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग, जिसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है, तो ये सूखे की जो कह लें कि दौर है, सूखे की जद्दोजहद है, उससे जूझ रहा है। तो इस अकाल में, इस सूखे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड और बीटीसी छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा। यहाँ पर बीएड बाहर अंदर, डीएलएड वरीयता इत्यादि सभी मुद्दों को छोड़कर सभी छात्रों को अब नए सिरे से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करनी होगी, क्योंकि पीएबी की जो रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट तौर पर 1,26,000 रिक्तियां नज़र आ रही हैं। और साथ ही साथ नवीनतम अद्यतन जो छात्र शिक्षक अनुपात के तहत जो आंकड़ा भेजा गया है, उसमें बेसिक शिक्षा विभाग में लाखों पदों के खाली होने की इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो जब इतनी सारी चीज़ें आपके हाथों में हैं और अगर आप हाथों में हाथ धरे बैठेंगे तो अवश्य ही ये आप सभी के लिए दुखदाई होने वाला है। और अगर छात्र प्रयास नहीं करेंगे तो बेसिक शिक्षा विभाग के कहीं ना कहीं अधिकारी मामले पर टाल मटोल करते हुए नजर आ रहे हैं और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से आप कोसों दूर दिखाई पड़ेंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों, देखा जाए तो आज की डेट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाने के लिए सभी प्रशिक्षु ट्विटर अभियान चलाएंगे और इसमें अधिक से अधिक छात्र जरूर जुड़ें। रविवार का दिन है, 3 जुलाई प्रातः 11 बजे। हैशटैग आपको इस्तेमाल करना है यूपी नीड्स प्राइमरी टीचर्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिएगा और ट्वीट इतने हों कि ये पूरा मुद्दा कह लें कि पूरे इंडिया में नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में होना चाहिए। इसके लिए हमको मिलियन ट्वीट्स की आवश्यकता होगी और मिलियंस जो ट्वीट्स हैं वो आराम से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 15 से 20 लाख जो छात्रों की संख्या है, अगर ये एक एक ट्वीट भी कर देते हैं तो मिलियन ट्वीट पहुँच जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों सभी को एक एक ट्वीट अवश्य करना है और कम से कम 5 रिट्वीट कर देने हैं अपने साथियों के। आप एक दूसरे को फॉलो कर लें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित ट्वीट्स हैं वो दिखें और उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट कर सकें और ट्वीट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, बड़े पैमाने पर जो अधिकारियों के तबादलों का दौर है वो जारी है। श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी की वर्तमान तैनाती निदेशक राज्य विज्ञान संस्थान प्रयागराज अतिरिक्त प्रभार सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी उत्तर प्रदेश है। इनको एक और अतिरिक्त प्रभार अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज का मिला है। और जो गणेश कुमार संयुक्त शिक्षा निदेशक शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा लखनऊ थे, इन्हें निदेशक साक्षरता और वैकल्पिक शिक्षा लखनऊ तथा निदेशक राज्य शैक्षणिक तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त जो प्रभार है
वो मिल चुका है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपके श्री राजेश कुमार जी जिला विद्यालय निरीक्षक बाराबंकी हैं, संप्रति बेसिक शिक्षा विभाग के निवर्तमान पर हैं और इन्हें मंडलीय सहायक निदेशक बेसिक का प्रभार जो है नवीनतम तैनाती वहां पर दे दी गई है। यहाँ पर श्री राजकुमार की बात करें तो सहायक शिक्षा निदेशक सेवाएं शिविर शिक्षा निदेशालय लखनऊ संप्रति बेसिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर थे और इनको सहायक निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा लखनऊ एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन ये नवीन तैनाती दे दी गई है। तो अवश्य ही यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं और भी बहुत सारे लेटर्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उप प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जीबीटी बनाया गया है धर्मेंद्र शर्मा को, जो जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ थे। और यहाँ पर बहुत सारे जो विभाग के तबादले हैं वो लगातार जारी हैं। दोस्तों इसी क्रम में देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी नवीन तैनातियां हो चुकी हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर प्रतियोगी छात्र छात्राओं के तरफ से यहाँ पर प्रतियोगी मोर्चा द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि विज्ञापन वर्ष 2022 के टीजीटी पीजीटी परीक्षा को अक्टूबर माह में ही संपन्न करा लिया जाए और दिसंबर माह पर नियुक्ति दे दी जाए। विज्ञापन वर्ष 2023 में भारी भरकम सीटों के साथ विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य प्रतियोगी मोर्चा द्वारा रखा गया है, जिसके लिए अधियाचन का पोर्टल अगस्त और सितंबर माह में खुलवाने का प्रयास किया जाएगा और उन रिक्तियों को विज्ञापन वर्ष 2022 में जुड़वाने का प्रयास किया जाएगा। और अन्यथा की स्थिति में अगर ये पद नहीं जुड़ पाते हैं तो 2023 के नाम से विज्ञापित कराया जाएगा और जिसमें कि लगभग 22,000 सीटें तदर्थों की मिलनी लगभग तय मानी जा रही हैं, चूँकि इनके लगातार जो जून महीने के वेतन हैं वो रोके जा रहे हैं। तो इस क्रम में इनका जो है कुल मिलाकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। न सही 2022 के विज्ञापन में इन रिक्तियों को जोड़ा जाए, लेकिन 2023 में एक बड़े विज्ञापन की उम्मीद टीजीटी पीजीटी भर्ती में अवश्य की जा सकती है। दोस्तों लोक सेवा आयोग ने औसतन 35 युवाओं को हर रोज नौकरी दी है। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने मीडिया से साझा किया 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। और यहाँ पर देखा जाए तो 3000 पदों पर चयनितों की नियुक्ति के लिए संस्तुति मिल चुकी है। 15 जून तक लोक सेवा आयोग ने कराई है। देखिए जून तक 6,907 अभ्यर्थियों का आयोग ने साक्षात्कार किया। लक्ष्य की तुलना में 110.8% उपलब्धि हासिल की। आयोग में बन रहा है सेल्फी पॉइंट। देखिए अभ्यर्थियों के लिए सेल्फी पॉइंट भी आयोग में बनाया जा रहा है। इसके बाद आयोग की पीसीएस सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कार के संदर्भ में आने वाले युवा संघ लोक सेवा आयोग की तरह यहाँ भी अपना सेल्फी ले सकेंगे। नायब तहसीलदार पद पर 6 साल बाद प्रमोशन। देखिए बहुत सारी जो तेजियां हैं वो लोक सेवा आयोग ने दिखाई हैं और संजय श्रीनेत जी ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा है कि आयोग ने स्वयं 100 दिनों के लिए लक्ष्य तय किया था और 30 जून तक 3,472 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य की तुलना में 110.8% उपलब्धि हासिल करते हुए इस अवधि में 3847 पदों पर जो चयन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। और यहाँ पर विभिन्न भर्तियों की जो चयन प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है। दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2022 के आवेदन की तिथि बढ़ चुकी है। 16 जुलाई तक अब आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है 2022 के लिए। अभ्यर्थियों से अब 16 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्रमशः 10 और 13 जुलाई कर दी गई है। दोस्तों देखा जाए तो आईटीआई में प्रवेश के लिए इसी हफ्ते से आवेदन शुरू हो जाएगा। 7 से 31 जुलाई के बीच ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रस्ताव है। आवेदन में सुधार के लिए 2 मौके भी दिए जाएंगे। दोस्तों अग्निवीर तैयार करेंगे कोचिंग संस्थान। देखिए शुरू की गई मुफ्त ऑनलाइन कक्षाएं। नौसेना में पहली बार महिलाओं की होगी भर्तियां। संगम नगरी की बेटियों ने भी बढ़ाया मान। दोस्तों आरआरबी का इंतजार खत्म हो चुका है। 17 अगस्त से होगी ग्रुप डी की परीक्षा। प्रयागराज के अधीन 7.5 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। महाविद्यालयों को 168 असिस्टेंट प्रोफेसर मिल चुके हैं। प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 168 असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश उच्चतर
शिक्षा सेवा आयोग ने शनिवार को 4 विषयों का परिणाम घोषित कर दिया है। दोस्तों देखा जाए तो एसटीएफ ने यूपी के 35 जिलों के बीएसए को सौंपे थे 176 फर्जी शिक्षकों के नाम। 50% फर्जी शिक्षकों पर अब तक मुकदमा ही दर्ज नहीं कराया गया है। सूरत हालात है ये बेसिक शिक्षा विभाग का। यहाँ पर देखा जाए तो 87 शिक्षकों के खिलाफ ही अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है। 89 फर्जी शिक्षकों पर अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एफआईआर की सूचना देने के लिए 15 जुलाई तक का समय दे दिया गया है। ऐसा कहते हैं विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूली शिक्षा। और साथ ही साथ कुछ मामले कोर्ट में भी है। कोचिंग वालों ने कराई थी सेटिंग। एसएससी की परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोप में पकड़े गए अभ्यर्थियों ने कबूला 20,000 रुपये लेकर परीक्षा देने आया था। एसएससी से भी जानकारी मांगी जा रही है। कोचिंग संचालक की मिलीभगत जांच रही है पुलिस। तो फर्जीवाड़ा इस कदर है एसएससी में भी, आप देख सकते हैं 20,000 रुपये में यहाँ पर नौकरी दिलाने आया था युवा। दोस्तों देखा जाए तो लोक सेवा आयोग स्केलिंग पर जो स्थिति है स्पष्ट करेगा। आयोग ने गठित की है हाई पावर कमेटी। पीसीएस में स्केलिंग बंद करने का छात्रों का दावा है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो एसएससी के स्किल टेस्ट में साल्वर और 2 पकड़े गए हैं। दोस्तों पीसीएस स्केलिंग के मुद्दे पर हाई पावर कमेटी जो है वो गठित हो गई है। लोक सेवा आयोग ने कमेटी में संघ लोक सेवा आयोग के विशेषज्ञों को शामिल किया है। एट लास्ट दोस्तों हम बात करेंगे यूपी SSC पेट 2022 की। दोस्तों यहाँ पर जो आवेदन है वो लगातार हो रहे हैं, आप लोग आवेदन करिए। यहाँ पर जो आवेदन का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। लगभग 3 लाख के जो करीब आवेदन हैं वो पूर्ण किए जा चुके हैं और इसकी परीक्षा 18 सितंबर को तय समय पर ही होनी है। कुछ छात्रों का ऐसा कहना है कि परीक्षा को शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन सभी जो ये खबरें हैं पूरी तरीके से फर्जी हैं। पेट 2022 में आवेदन अवश्य करें, क्योंकि पेट 2022 से आपको बहुत सारी भर्तियों में आवेदन करने का मौका मिलने वाला है। इसलिए पेट का अवसर ना गंवाएं। पिछली बार पेट 2021 में लाखों छात्र आवेदन से वंचित रह गए थे, तो वो छात्र इस बार बिल्कुल भी अवसर मत चुकें। 5000 से अधिक लेखपाल पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो पेट 2022 के जरिए ही होगी और बहुत सारी जैसी गन्ना पर्यवेक्षक जैसी बहुत सारी भर्तियां आपको पेट 2022 के जरिए ही। और यहाँ पर देखा जाए तो लोअर पीसीएस 2022 भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस वजह से आवेदन अवश्य करें। आवेदन की अंतिम तिथियाँ का इंतज़ार ना करें, जल्द से जल्द आवेदन कर लें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।